ये कोई एक्सीडेंट नहीं है देव। जो स्कूटी चलाते मुझसे गलती से हो गई। ये एक मेडिकल कंडीशन और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नॉट माय फॉल्ट देव। हर कोई बस मुझे ब्लेम ही करना चाहता है बस। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती माँ। अब क्या करूँ मैं देव, क्या करूँ? कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है सोनाक्षी। स्टूपिड हो तुम। मैं स्टूपिड हूँ या आप स्टूपिड हो? आपको पता भी नहीं है कि मुझे कैसे फील हो रहा है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैंने तुम्हारे सर पे बम गिराया और खुद 4 किलोमीटर दूर भाग गया। Exactly. आप मेरे साथ होते हुए मेरे साथ नहीं थे। तो कहाँ था मैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं था? प्लीज, आप कभी समझ ही नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि एक लड़की को कैसे लगता है अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी दुनिया को छोड़ना और एक नई दुनिया में कंप्लीट अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना। और तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक लड़का कैसा फील करता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसके बगैर खाना पीना रहना उठना सोना सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है तो कैसा फील होता है? तो रियली ये सब आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था। बैक एट यू सोनाक्षी। तुमने क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ शादी से पहले? तुम तो स्मार्ट हो ना। हो गई गलती मुझसे। सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना देव। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। आराम से चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डैम इट, फर्क पड़ता है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। जब तुम दुखी होती हो, तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। Just get lost.
कहा था जब मुझे दर्द होता है तो आपको फील होता है। हाँ, तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो तो मुझे कैसा फील होता है। By the way, I love you too. मिस्टर बोधरा तो नींद में भी खा रहे। मिस्टर बोधरा नींद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगा? मैं सो गया? Stop it! मुझे क्या पता था आप नाटक कर रहे थे। मेरे इतनी पास होगी तो मैं सो सकता हूँ क्या? चलिए अब जल्दी से उठिए। मैं ना माँ को मिस कर रही हूँ, हमें घर जाना है। मुझे उन्हें जाके ना टाइट हक देना और थैंक यू बोलना। चलिए चलिए उठिए, चलो। जी जी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अब गरीब की बेटी को पता नहीं है क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं तो कहती हूँ कि अभी फोन उठाइए और देव को फोन लगाइए, बात कीजिए उससे। अरे कोई ऐसी छोटी मोटी बात तो नहीं है ना ये? नहीं भाभी, बात तो मुझे करनी है पर यूं फोन पे नहीं करनी। जब मैंने खुद उन दोनों को तनाव से दूर रहने के लिए कहा है तो मैं ही खुद देव से ये सारी बातें करूंगी तो वो परेशान हो जाएगा। हाँ आने दो उन्हें, सामने बिठाकर बात करूंगी मैं। ठीक है। आपको ना माँ को पहले ही फोन कर लेना चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी था। सोनाक्षी अब कर रहा हूँ ना। देव? हाँ माँ, हम निकल चुके हैं यहाँ से, घर आ रहे हैं। अरे तुम लोग तो कल लौटने वाले थे ना? सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे? सारा इंतजाम ठीक है ना? हेलो माँ, आज ही निकल। हेलो 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 देव। हेलो माँ, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। हेलो, नेटवर्क ही नहीं। फिर से कॉल करते हैं। नहीं, इट्स ओके, माँ ने सुन लिया। वैसे भी क्या हम आ रहे हैं। ये लोग एक दिन पहले क्यों आ रहे हैं जब सारा इंतजाम 3 दिन के लिए किया था? हाय हाय, आपने इतने मन से पूरा इंतजाम करवाया, उन्हें छुट्टी पे भेजा और उस लड़की को तो जैसे कोई कदर ही नहीं है किसी बात की। हाँ, छुट्टी इस तरह आधी छोड़ के आने का क्या मतलब है? ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ जो है? इतना क्या सोच रही है जीजी? जब आपको पूछना चाहिए था तब तो आपने पूछा नहीं। आपकी वो बहू रानी है ना, कोई काम ऐसा नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। अब आ रहे हैं ना दोनों, तो खबर लेना उनकी। मुझे पता नहीं था कि शिमला का तुम पे ऐसा असर होगा। ये देख के ऐसा लग रहा है कि शिमला ही शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें। शिमला का थोड़ा असर, लेकिन आपका सबसे ज्यादा। कहने के लिए तो हम वहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए थे, लेकिन मैं एक अलग ही दुनिया में थी। जो कुछ भी इन 2 दिनों में हुआ, मुझे लगता है कि मुझे मेरा प्रिंस डायमंड मिल गया। तुम्हें ये बातें तभी करनी होती है ना जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। Shut up. But seriously, thank you. ये 2 दिन मेरे सपनोसे कम नहीं थे और मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। घर पहुंचने से पहले हर मोमेंट में आपके साथ जीना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम घर पे पहुंचेंगे ना, हमारी रियल लाइफ शुरू होगी। वही भाग दौड़, फिर काम, स्ट्रेस, टेंशन, माँ के एक्सपेक्टेशंस, पापा के क्वेश्चंस और वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सोनाक्षी, ये टाइम जितना तुम्हारे लिए स्पेशल है ना, उतना ही मेरे लिए भी। I'm glad कि हम दोनों यहाँ आए और हमने रियलाइज किया कि हम दोनों क्या मिस कर रहे हैं। क्या? एक दूसरे का साथ। हमारे साथ तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं। लेकिन अब
अब मैं किसी चीज को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। अब हम हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को साथ में हैंडल करेंगे मिलके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऑलवेज? ऑलवेज। जीजी, अब क्या आरती की थाल सजाएंगी? आ जाएंगे दोनों। माशी वैशा कैसी है? अच्छी हो। आओ आओ। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। माफ कीजिए, हम बिना इन्फॉर्म किए आ गए। एक्चुअली शोना और देव बाबू आज लौट रहे हैं ना। जैसे ही शोना का मैसेज आया हमसे रहा नहीं गया, तो बस आ गए। हमने सोचा बच्चों को थोड़ा सरप्राइज दे दें। विकी बेटा कैसे हो? हम लोग गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं भाई साहब, आप जब चाहे आ सकते हैं। अब तो सब कुछ आप ही का है। भाभी, ये बातें अभी नहीं। नहीं जीजी, अब ना मैं आपको और बेवकूफ बनने नहीं दूंगी। अब ना सारी कहानी मेरी समझ में आ रही है। देव और सोना ना इसी चक्कर में आ रहे हैं। इस घर में किसी ने बता दिया होगा, ये हमें सब पता चल गया। मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये क्या बात कर रही हैं आप? हम अपने जमाई और अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकते क्या? आइए, जरूर आइए। किसने रोका है आपको? लेकिन सब कुछ जान के ना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके खानदान में ना एक नहीं, सारे के सारे नाटकबाज हैं। और जीजी, इनको ये नाटक करने के लिए हमारा ही घर मिला है। भाभी शांत रहिए ना, इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है। विजय, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आपने वैसे भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि इनका मामला है वो यही निपटेंगे। हमें वैसे भी कुछ पता नहीं है ना। ये लो, देख लो जीजी, इनका नया नाटक। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जीजी, मैं कह रही हूँ आपसे, सही समय कुछ नहीं होता है। अरे ऐसे लोग कौन सा समय देख के हम जैसे लोगों को लूटते हैं? लूटते हैं? आप साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? ज्यादा भोले मत बनिए भाई साहब। अरे हमारे भोले भाले देव को फंसाकर आप लोगों ने जो 5 करोड़ रखे हैं ना, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो बड़े उसूलों की बातें करते हैं आप, पर जब अपने दामाद से पैसे लिए, अपनी जेबें गरम की, तब कहाँ चले गए आपके उसूल? और इतनी बेशर्मी कि यहाँ उठकर चले आए अपनी बेटी को ये समझाने कि दामाद का ख्याल कैसे रखना है, ताकि वही दामाद आपकी पूरी जिंदगी सारी जरूरतें पूरी करता रहे। आप इतनी घटिया। देखिए, जिन पैसों की बात आप कर रही हैं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। हमें तो खुद सौरभ ने 2-3 दिन पहले बताया। चलो ठीक है, देर सवेरी से ही पता तो लग गया था ना आपको। अरे तो क्यों नहीं आया आप हमें बताने? और आप लोगों के चक्कर में ही हमारे देव ने भी हमसे ये बात छुपाई। हम लोगों की वजह से? हमने किसी को नहीं रोका ये सच बताने से। ये बच्चों के बीच की बात थी, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाह रहे थे। अच्छा, 5 करोड़ बच्चों की बात होती है? खुले छुट्टे नहीं होते 5 करोड़। उन्हें गिनते गिनते ना आधी उम्र बीत जाती है। हाँ देखा आशा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये पैसे की वजह से बात बिगड़ सकती है। अब देख लिया अंजाम। अरे सौरभ को देव बाबू से पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। अरे देव पहले भी शोना से और हम लोगों से सच छुपा चुका है, और अभी फिर उसने वही किया। मैं तो कहता हूँ देव ने जानबूझकर सौरभ को पैसे दिए होंगे, ताकि जब ये बात खुले तो हम उसके एहसान के तले दबकर इसका विरोधी ना कर सके। तो ये हमारे देव की गलती है। देखिए, अगर इतनी तकलीफ हो रही थी ना, तो फिर अपने बेटे से कहा क्यों नहीं, जिस वक्त तो पैसे ले रहा था कि लौटा के आ। सही है, दूसरों के पैसे डकार लो और फिर इतना घमंड दिखाओ। ईश्वरी जी, आप ऐसे चुप खड़ी क्यों हैं? इन्हें समझाइए ना कि ये हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। भाभी के बात करने का तरीका गलत हो सकता है, पर भाभी जो कह रही है वो गलत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। आप तो ऐसे बोल रही है जैसे हमने पैसे लिए हो। ये देव सौरभ के बीच की बात थी, इसका इल्जाम आप हम पर क्यों लगा रही हैं? क्यों? आप तो देव का एहसान मानने के बजाय उस पर ही उंगली उठा रहे हैं। फिर आपको मेरा बोलना इतना गलत क्यों लग रहा है? ये तो देव की अच्छाई है कि उसने आपके परिवार के लिए इतना कुछ किया है, पर आप तो उसे सच मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उस सच को नकार रहे हैं भाई साहब। पर सच तो सच है, और सच ये है कि मेरे बेटे से आपके बेटे के पास पैसे गए, और ये सही नहीं है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि इंसान अपनी इज्जत खुद कमाता है तो खुद गंवाता भी है। बस ईश्वरी जी,
आप हमारी इंसल्ट ऐसे कर रही हैं जैसे हमने आपके बेटे को फंसाकर उससे पैसे ऐंठ लिए हो। देखिए, आप मेरे ही घर में मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। माँ, क्या हुआ माँ? तू चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? बताती हूँ। माँ, ये क्या हो रहा? शोना बेटा, हम यहाँ सिर्फ तुम दोनों से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था बेटा कि तुम्हारे घर वालों के मन में हमारे खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है। कमाल है भाई साहब, आप अब भी हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हुआ वो आपके बेटे की वजह से हुआ? आप बात क्या है, तू मुझे बताएगी? बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि इन लोगों की असलियत ना हमें पता लग गई है। इन लोगों की चोरी पकड़ी गई, सब समझ में आ गया हमें। इन्होंने किस तरह से तुझे अपने जाल में फंसाया, इसलिए बस अपना सच छुपाने के लिए हमारे घर में खड़े होकर हम पे चिल्ला रहे हैं। ये मामी जी, आप कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वरी जी देखिए, हम इस बात को यहीं पे खत्म कर लें प्लीज। ये लोग अभी अभी लौटे हैं, किसी और दिन हम बड़े मिलके बैठ के बात कर लेंगे ना। साफ साफ कहिए ना कि आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती। इन दोनों का बहाना बनाकर भागिए मत। कोई कहीं नहीं भागेगा, यहीं पर बात होगी, अभी बात होगी। अच्छा ठीक है, आपको बात करनी है, चलिए बात करते हैं। आप सौरव को बुलाइए और पूछिए उससे कि उसने देव से पैसे लिए कि नहीं। आप उसे साथ में क्यों नहीं ले आए? क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते तो वो सच बता देता, तब जाके आपको तसल्ली तो होती कि हम आप पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे जीजी? भला कोई चोर चोरी करके कहता है कि मैंने चोरी की है? आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, हमें चोर कह रहे हैं ना, तो ये खड़ा है आपका बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है। देव, तुम बताओ, क्या सौरभ ने तुमसे पैसे मांगे थे? हाँ हाँ, वो बताएगा तब आपको पता चलेगा। बाबा, आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? क्यों का मतलब क्या होता है बेटा? ये कोई छोटी बात नहीं है, 5 करोड़ की बात है, 5 करोड़ की। बोलो देव। बाबा एक्चुअली कुछ नहीं, तुम सच बताओ। बता दे उन्हें। नहीं बाबा, सौरभ मेरे पास पैसे लेने नहीं आता। एक्चुअली मुझे पता चला कि सौरभ बाहर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है, इसीलिए मैंने खुद उसे ऑफिस बुला के पैसे दिए थे। सुन लिया, मेरा बेटा नहीं गया था इनके पास पैसे मांगने के लिए। आपको क्या लगता है कि देव से ये कहलवा देंगे तो हम मान लेंगे? अरे आप ही लोगों ने देव को बहला फुसलाकर अपने सौरभ को पैसे दिलवाए होंगे। हमारे देव का तो दिल ही इतना बड़ा है कि देखिए अभी भी आप लोगों को बचा रहा है वो। अरे ऐसे दामाद की तरह पैर धोने चाहिए आपको, पैर। आपका नालायक बेटा वरना कुछ नहीं कर रहा होता आज भी। मामी जी, आपको पापा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तूने सोनाक्षी के लिए, सोनाक्षी के भाई को 5 करोड़ रुपए दिए और अपनी माँ को बताने की जरूरत नहीं समझी, अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा। मेरा मुंह बंद नहीं होगा। आप लोग हमारे देव को फंसा सकते हैं लेकिन हमें नहीं। अरे आपका बेटा ना 5 करोड़ तो क्या 5000 भी नहीं लौटा सकता। और वैसे भी हमारा देव कौन सा आपसे पैसे मांगने जा रहा है? आपकी तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। हमें किसी की लॉटरी की जरूरत नहीं है बहन जी। हम लोग इज्जतदार लोग हैं। माँ को, किसी का पैसा नहीं चाहिए, बहनों को छोड़कर किसी के सामने भीख भी नहीं मांगनी है। सोनाक्षी जो के पैसे परिवार लेकर वालों लौटाए को नहीं जाते, उसे भीख ही कहते हैं। और तुमसे आपका ये बेटा हमारे उम्मीद देव जैसा नहीं है माँ? कि खुद कमा लेगा। तुमसे ये- अरे आपका निकम्मा बेटा माँ, ये जो क्या पैसे बोल लिए रही है ना तू? उन्हें भी बर्बाद हाँ, कर बता देगा, ना। डुबा देगा उन्हें भी। बोल ना, मुझसे बोल। तो कुछ क्या लग रहा है तुझे? बोलिए, इतना भी नहीं सिखाया किसी ने आपको। खबरदार जो मेरे बेटे माँ। के बारे में दोबारा ऐसा कहा था। अरे माँ, मेरी तरफ देखना, मुझसे बात कर। माँ, बात करना मुझसे। ईश्वरी जी, अब तो आपको सच पता चल गया ना, सब कुछ आप जान गई ना, तो इन्हें चुप करवाइए। बाबा एक सेकंड, माँ की बात सुनने की कोशिश कर। चुप मत कराओ और अपनी माँ से पूछो कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। क्या बोलूं? माँ, मुझसे बोलना। कुछ बोलने के लिए नहीं। ईश्वरी जी, आप चुपचाप नहीं बैठी रह सकती। आपके पैसे से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे लोग नहीं हैं। बाबा आप गुस्से में हैं। गरीब से उठकर 4 पैसे क्या देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का दिमाग घूम गया है। अब समझ में आ रहा है कि पैसे के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पैसे से ऊपर उठकर तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि। बाबा स्टॉप!